बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े। आज हम इसे बना रहे हैं और ये बेसन से बने हैं। अक्सर बड़ों में जो है वो गुठलियाँ पड़ जाती हैं या वो बहुत ड्राई बनते हैं, दही का टेक्सचर अच्छा नहीं आता और क्रीमी नहीं बनता। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये सब ट्रिक्स बताने वाले हैं कि किस तरह आप ये परफेक्ट दही बड़े बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर बेसन, ये 1 कप है। 1 कप हमें बेसन लेना है और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जिसमें अजवाइन है। आप इसके साथ साथ ज़ीरा भी डाल सकते हैं और यह हमने हरी मिर्चों का इजाफ़ा किया है इसमें, ताकि हमारे जो दही बड़े हैं वो थोड़े से तेज़ बने और मज़े के लगें, क्योंकि इसमें हम दही जो है वो मीठा इस्तेमाल करते हैं। तो हरी मिर्चों का टेस्ट जो है वो इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। नमक डालें, मिक्स करें। बेसन में हम आखिर में डालेंगे बेकिंग सोडा। ये थोड़ा ज़्यादा डलता है, यानी कि जब हम दही बड़े बनाते हैं तो इसकी पकौड़ियों में जो ये बेकिंग सोडा जो है वो ज़्यादा डलता है। तो यहाँ हमने 1 टीस्पून लिया है भर के और ये इसमें डाल दिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे घोलना है हमें, जैसे हम पकोड़े का बेसन घोलते हैं बिल्कुल उसी तरह हमें इसे घोलना है। और जब आप इसे घोलें तो इस बात का ख्याल रखें कि हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। ये बस इतना हो कि आसानी के साथ हम अब इसकी जो पकौड़ियाँ हैं वो तल सकें। और ये हमारा तैयार हो गया है। इसमें जो पानी हमने इस्तेमाल किया है वो आधे कप में 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो बच गया था। अब क्या करना है, हमें एक कढ़ाई में उसमें तेल डालें, कुकिंग ऑयल डालें और फिर इसे गरम करने के लिए रखेंगे हम। अच्छा, अब जो ये पकौड़ियाँ हमें बनानी हैं तो इसे तेल में डालने से पहले अच्छी तरह एक दफ़ा फेंट लेंगे हम, ताकि ये हल्की हो जाएं। और इसे अच्छी तरह फेंट लें और इसे हम गरम तेल में डालते जाएंगे। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करें और फ्लेम को जो है हम जब पकौड़ियाँ इसमें तलेंगे तो फ्लेम को हमें रखना है मीडियम टू लो, यानी कि बहुत तेज़ नहीं रखना। तो आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही गरम तेल में अपनी पकौड़ियाँ डालकर छोटी छोटी पकौड़ियाँ हमें तलनी हैं। तो ये आप इसे तल लें। आप चाहें तो चमचे से ये पकौड़ियाँ तल लें, चाहें तो हाथ से ही इस छोटी छोटी पकौड़ियाँ डालते जाएं इसमें। तो यहाँ हमने हाथ से ही डाला है और जितनी छोटी होंगी उतनी अच्छी हैं, और क्योंकि जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये फूलेंगी और बड़ी हो जाएंगी। तो जितनी छोटी आप डाल सकते हैं डालें। बेसन जो है थोड़ा गाढ़ा होगा तो इस तरह आपके पकोड़े सफाई के साथ टूटेंगे। अगर आपका बेसन पतला है तो पकोड़ों के साथ जो बेसन के ड्रॉप्स हैं वो भी गिरेंगे। तो इतना ही आपको रखना है बेसन को गाढ़ा। तो अभी हमने कुछ पकोड़े इसमें डाल लिए और इसे तलना है और बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं होना चाहिए, वरना इसमें जो है वो एक जली हुई स्मेल आने लगती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप तलें और गोल्डन कलर का जब ये हो जाएगा तो हम इसे निकालेंगे। तो हर तरफ से जब ये गोल्डन कलर का हो जाएगा तो आप इसे छलनी से किसी छलनी की मदद से तेल से अच्छी तरह छान के निकाल लें। और इसे जो है हमें पानी में भिगोना है, लेकिन आप इसे जो है तेल में से निकालते साथ ही पानी में नहीं डालें, क्योंकि इस तरह क्या होता है कि इसमें अंदर गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो पहले हमें इसे किसी प्लेट में, किसी बर्तन में निकाल लेना है और 1 मिनट के बाद, 1-1.5 मिनट के बाद फिर हम इसे भिगोएंगे पानी में। इस तरह क्या होता है कि जब थोड़ी गर्म होती हैं ये पकौड़ियाँ तो जल्दी फूल जाती हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेती। पकौड़ियों को जो है आप रख भी सकते हैं काफ़ी दिनों तक फ्रीज़र में जमा के, या फ्रिज में। फ्रीज़र में रखें तो काफ़ी दिन आपके चल जाते हैं। जब आपको ये दही बड़े बनाना हो तो आप फ्रीज़र में से निकालें, नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आएँ और फिर इसे हल्के गर्म पानी में भिगोएं। तो ये तरीक़ा है। और यहाँ जो है आपने जब इसे भिगोना है तेल में से निकालने के बाद तो ठंडा नहीं करें, बिल्कुल ठंडा नहीं करना। और अगर आपकी पकौड़ियाँ ठंडी हो जाएं तो जब आप इसे पानी में भिगोएं तो इसे हल्का गर्म पानी लें और हल्के गर्म पानी में इसे भिगोएं। उसको अच्छी तरह तल लिया है और अब इसे अच्छी तरह आप किसी छलनी की मदद से छान कर तेल में से निकाल लें। इसे हमें निकाल कर जो है वो पानी में डालना है, लेकिन बहुत गरम गरम नहीं डालें पानी में। यहाँ हमने पकौड़ियाँ रख ली अलग से प्लेट में। अब 1 मिनट के बाद ही हम इसे पानी में भिगो देंगे।
ये देखें, पहले हमने काट के आपको दिखा दिया है कितनी अच्छी, और ये अंदर से कितनी अच्छी इसकी जालियाँ आई हैं। तो ये कितना अच्छा ये अंदर से फूला है, देखें। और बहुत ही ज़बरदस्त ये, जब हम इसे दही में डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे दही बड़े तैयार होंगे। हमने एक प्याला लिया, उसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाला है। यहाँ हमें पानी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर डालना है, क्योंकि अब जो है हमें इस पकोड़ों को इसमें से निकाल के फ़ौरन दही में डालना है। तो जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं पीने का, उसमें ही आप इसे भिगोएं। नमक डाल लें हस्बे ज़ायक़ा, अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें और अपनी पकौड़ियाँ जो हैं इसमें भिगो दें और इसे कुछ देर के लिए भीगने के लिए रखेंगे। जब तक ये भीग रही हैं उतनी देर में हम अपना दही जो है वो फेंट लेते हैं। इसे आप ढक के रख दें और थोड़ी देर में ही भीग जाएंगी, क्योंकि गर्म है। अगर आपकी ठंडी हो गई हैं तो आप नीम गर्म पानी में से भिगोएं। अब हमने एक प्याला लिया और उसमें दही डालेंगे, 1.5 पाव के करीब ये दही है। और दही आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और जितना आप दही बड़े बनाना चाह रहे हैं उतना दही ले लें। उसमें हमने 4 चमचे चीनी डाली है, 1.5 पाव में 4 टेबल स्पून के बराबर चीनी डाली है। फेंटना बहुत अच्छी तरह है। ये आप देख रहे हैं ना कि साइडों में जैसे ये दाने नज़र आ रहे हैं दही के, ये नहीं रहने चाहिए, इतना अच्छा इसे फेंटें। और चीनी के साथ जब ये इसे फेंटा जाता है तो बिल्कुल क्रीमी बन जाता है ये, और बहुत इसका अच्छा टेक्सचर हो जाता है। कुछ ही देर में देखिएगा ये आप कितना अच्छा क्रीमी बन जाएगा आपका दही। दही जो है दही बड़ों के लिए अच्छा इस्तेमाल करें, खट्टा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि गाढ़ा हो, और घर पे दही आप जमा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे चैनल पे दही जमाने का तरीक़ा है, कोशिश करें कि जो दही है वो घर पे जमाएं, साफ़ सुथरा, और बहुत अच्छा जमता है दही। तो यहाँ हमने दही को अच्छी तरह फेंट लिया और बहुत ही क्रीमी ये फिटा है। अब क्या करेंगे, हम एक सर्विंग जिसमें हमें दही बड़े सर्व करने हैं वो लेंगे। यहाँ पकौड़ियाँ जो है पानी में अच्छी तरह फूल चुकी हैं, तो हम इसे निकाल के इसमें डालते जाएंगे। पकौड़ियों को दबा के पानी नहीं निकालना, इस तरह ये जो है खुश्क हो जाती हैं। तो इसी तरह जैसे फूली हुई पकौड़ियाँ बस पानी में से निकालें और इसमें रखते जाएं डिश पे। तो जितनी भी पकौड़ियाँ आपने भिगोई हैं वो निकाल कर, ये देखें, इस तरह हमें डिश में रख देना है पानी से निकाल कर। पानी इसका दबा के नहीं निकालना, ऐसे ही रखते जाएं। और अब हम इसमें फेंटी हुई दही डाल देंगे ऊपर से। तमाम पकौड़ियाँ जो है अच्छी तरह दही से कवर हो जाएं। यहाँ हमने दही अच्छी तरह डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला जो है आप थोड़ा ही डालें, और फिर सर्व करते वक्त साथ में चाट मसाला रखें, जिसको जितना लेना होगा वो ऊपर से ले लेगा। तो थोड़ा ही हमने इसमें डाला है, और बहुत ही मज़ेदार ये दही बड़े तैयार होते हैं। बाज़ लोग जो है चाट मसाला कम ही इस्तेमाल करते हैं और मीठा ही खाना पसंद करते हैं। चाट मसाला हमने इसमें डाला है, और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कितनी ज़बरदस्त और कितनी नरम और सॉफ्ट बनी है। ऐसी बनी है कि आप इसे खाएंगे तो आपके मुंह में जाके घुल जाएगी, और इसमें किसी किस्म की गुठली नहीं पड़ी है, क्योंकि हमने इसे डायरेक्ट तेल में से निकाल कर पानी में नहीं डाला। थोड़ा सा ठंडा कर लिया, यानी कि आधा मिनट 1 मिनट के बाद हमने इसे पानी में डाला। तो ये बहुत अच्छी फूलती भी हैं और बहुत सॉफ्ट बनती हैं अंदर से। और वैसे भी हमने ऐसे आपको काट के दिखा दिया था कितनी अच्छी इसकी जालियाँ बनी थी। और जब ये दही में जाती है दही के साथ, तो देखें क्या ज़बरदस्त ये बनी है। और आप इसे खाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, इतने मज़ेदार बनी है। ऊपर से इसमें डाली हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी, बहुत ही अच्छी लगती है इसके साथ। आप चाहें तो इसमें डाल कर खाएँ, और साथ में ये रख लें, इसमें इमली की चटनी डालें और खाएँ। बेहतरीन दही बड़े, मीठे दही बड़े तैयार हैं। ये कराची में बहुत मशहूर हैं और बहुत शौक़ से खाया जाता है इसे। रमज़ानों की तो ये जान है, मेहमानों के सामने भी आप इसे बना के पेश करें, और बहुत जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से दही बड़े की रेसिपी को। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। चैनल पर अगर आप नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।